हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आपकी तैयारी कंटिन्यू चल रही होगी। दोस्तों, बिहार रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट जिसके एग्जाम्स में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आज 14 तारीख हो गया, 15 और 17 को आपका एग्ज़ाम है। तो इन 2 दिनों में हमें क्या क्या करनी चाहिए उसके ऊपर ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको 100% हेल्प मिलेगा इनमें जो टॉपिक्स मैंने बताया है। क्योंकि दोस्तों 2 दिन में बहुत कुछ नहीं किया जा, मतलब सब कुछ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर सकते हैं जो कि एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। आप एग्जाम्स देकर के आएंगे, फिर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसमें आप करेंगे तो 15 से 20 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, जो कि फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लास्ट तक देखना है, और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, उस कमेंट का फर्दर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें जो हम बात करेंगे, सबसे पहले छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कुछ स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टॉपिक्स देखेंगे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। इन टॉपिक्स पे हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने इससे पहले अगर पढ़ रखा होगा तो ठीक है, रिवाइज में आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कम से कम एक बार मैप आप ज़रूर देख लीजिए, अभी भी टाइम है 2 दिन का, ठीक है। वर्ल्ड मैप हम देखेंगे। वर्ल्ड मैप को देखना है आपको, जिसमें जो हमारा नेबर कंट्रीज़ हैं इंडिया के नेबर कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा आप ले लीजिए। बॉर्डर वगैरह एरिया जो होता है वो किस कंट्री से कौन सा। उसके बाद जो लैंड लॉक्ड कंट्री होते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री ये हो गया। उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से होकर पास करती है, ठीक है, उसको देखना है। उसके बाद आपको आना है लैंड लॉक्ड कंट्री हो गया, ट्रॉपिक कैंसर हो गया, देन आपका जो इम्पोर्टेंट पासेस हो गए, ठीक है। इम्पोर्टेंट आपको स्टेट्स हो गए, जैसे होते पाक स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं वोल्केनोज, कर लेना एक बार रिवाइज। वोल्केनो में ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बार ठंडी और गर्म जलधारा, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ओशन करंट उसको बोलते हैं। ठंडी और गर्म जलधारा हो गया, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स, एक बार डेजर्ट भी आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, मरुस्थल। एक बार वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो भी डेजर्ट्स हैं उसको एक बार देख लीजिए। फिर एक आपको करना है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, एक बार अंटार्कटिका से कर लीजिए। अंटार्कटिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अभी तक नहीं, इस बीच में नहीं आए हैं, लेकिन ये बहुत हॉट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत 5-10 मिनट आपको पढ़ने में लगेंगे। अंटार्कटिका के एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का एक देख लीजिएगा, जैसे प्लैनेट्स और आपके हो गए सैटेलाइट्स। बहुत ज़्यादा नहीं जाना डीप में, बस ऊपर ऊपर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना रहा। अगर आते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, तो दोस्तों हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो बुक्स एंड ऑथर, बहुत हॉट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर में आ जाइए, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो बुक्स लिखी गई थी, ठीक है, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसका गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, गवर्नर जनरल और वाइसराय, यहाँ से भी क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट जो हमारे बैटल्स हुए थे स्ट्रगल के टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में जब शुरू हुआ था, किस स्टेट में कहाँ से किस तारीख को हुआ था, वहाँ पे कौन से लीडर्स थे उस टाइम, गवर्नर के कौन से इंग्लिश जो भी ऑफिसर्स थे उस एरिया में कौन थे, ठीक है, उनका एक कंप्लीट लिस्ट लूसेंट वगैरह में सब में दिया हुआ है। आप जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ से कर लीजिए एक बार रिवाइज, ये हो गया। उसके बाद जितने भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में एक बार आप देख लीजिए। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है, उनका बेसिक आप कर लीजिए, ये हो गया। उसके बाद जितने भी महात्मा गांधी हैं, मतलब महात्मा गांधी तो छोड़ना ही नहीं है, महात्मा गांधी जी को उनकी बिल्कुल आपको साउथ अफ्रीका से लेकर के इंडिया तक में जितने भी हैं एक बार आप उसको देख लीजिए ऊपर, ठीक है। आपने पढ़ा है, रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपको 1 आवर में महात्मा गांधी के जितने भी स्ट्रगल्स हुए हैं, ठीक है,
सत्याग्रह, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, बारदोली हो गया, उस टाइम उनके साथ कौन कौन से लीडर्स थे। हाँ, गांधी जी के साथ जो, अब मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण जो पहला उनका इंडिया में सत्याग्रह था, तो उनके साथ कौन कौन से लीडर्स उनके साथ थे बिहार में, ठीक है। उसके बाद उनको जो उपाधि दी गई थी महात्मा की, किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, इन सब चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये हो गया। उसके बाद आते हैं आपके जो ये रहे समाज सुधारक, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, विवेकानंद जी हो गए, सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी हो गए। इन सब चीज़ को आप एक बार मार दीजिए रिवीजन में, और कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको जो नीड लगता है उसको कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स कर लीजिएगा, जो भी स्ट्रगल्स हुए हैं, जो भी अब गवर्नर जनरल के टाइम पे जो भी चीज़ें हुई है, ठीक है, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। एंसेंट में अगर हम पहले बात करें, मेडिवल से पहले एंसेंट में हिस्ट्री में बात करता हूँ। एंसेंट में आपको बुद्धा और जैन, इन दोनों को कर लीजिए। बुद्धा, जैन, महाजनपद, जो 16 महाजनपद था उसके सारे कैपिटल और कौन सा राज्य थे इसका कैपिटल था, वो कर लीजिए। जैन में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, शुरू के 5 और लास्ट के 5 कर लीजिए। शुरू के 5 और लास्ट के 5, और उनका सिंबल क्या था, संकेत क्या था, क्योंकि पिछले बार दरोगा का जब प्रीलिम्स एग्जाम था तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से, तो इस बार भी चांस बनता है। महाजनपद से, उसके बाद बुद्धा के बारे में जो बुक्स लिखी गई है, महात्मा बुद्धा के बारे में जो क्या बोलते हैं, तीन तीर्थंकर जो हुए, सॉरी मैं गलत बता दिया, ये आपके जो हुए थे महायान, हीनयान और, ठीक है, तो इनके बारे में कर लीजिए। जैन्स के बारे में कर, जैन के तीर्थंकर तो हमने बता ही दिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से रिवीजन करना है, और उनके बारे में इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है ना। अब जो 16 जब महाजनपद का जो बताया गया है बुक्स में, जो बताया गया किस बुक में, जैसे भगवती सूत्र हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से जो बुक्स हैं उसको कर लीजिए, एक बार रिवीजन आप कर लीजिए, ठीक है। और रहा आपका एंसेंट हिस्ट्री में बात करें तो ये हो गया आपको बुद्धा हो गया, जैन हो गया, मौर्य कर लीजिए एक बार, गुप्ता कर लीजिए एक बार रिवीजन, और इंडस सिविलाइजेशन कर ही दीजिए। इंडस वैली, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, जो बॉक्स में दिए हैं उसको कम से कम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मारते हैं मिडेवल की बात करें तो मिडेवल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, टाइम कम है। मिडेवल में 2 चीज़ करिए, दिल्ली सल्तनत कर लीजिए एक बार। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो बुक्स लिखी गई थी ना, वो बुक्स को जरूर कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो बुक्स लिखी गई है, और मुगल के टाइम पे जो बुक्स लिखी गई है उसको, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासनिक काल में जो वर्क हुए थे उसके बारे में कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहा हिस्ट्री का। पॉलिटी में दोस्तों, पॉलिटी में सिर्फ मैं 2-3 चीज़ें के बारे में बताऊँगा। एक तो आर्टिकल हो गया पॉलिटी में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन एक बार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 मिल जाते हैं। उसके बाद जितने भी किस स्टेट में कितना लोकसभा सीट्स है, कितना राज्यसभा सीट्स है, और किस स्टेट में कितना लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स हैं, और आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल जो टोटल 6 राज्य में अभी है, जम्मू कश्मीर से हट गया है, ठीक है। तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए सीट्स का, ठीक है। अमेंडमेंट्स बता दिया, आर्टिकल हो गया। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कर लीजिए। डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स है उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लोकसभा इलेक्शन जो अभी हुआ है 2019 में, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन, उसके बारे में थोरोली आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बीजेपी को कितना सीट्स मिला, कितने मोदी जी कहाँ से चुनाव जीते हैं, किसको हरा करके, ये सब बेसिक चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिए, और आपको इंपॉर्टेंट अपना आपको जो लगता है उसके बेस पर कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी में, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स है करने के लिए। आपको इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है, वर्ल्ड मैंने बता ही दिया है। इंडियन ज्योग्राफी में मेन करना है आपको जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हो गए, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को में जो नेशनल पार्क्स वगैरह आए उसको एक बार कर लीजिएगा, उसके ईयर, किस ईयर में जोड़ा गया था, वो हो गया। उसके बाद आपको करना है हिमालय, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, हिमालयस के एरिया का आपको एक बार करना है। उसके बाद रिवर्स, जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है, खास करके साउथ की नदियाँ, साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, साउथर्न पार्ट के, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्रा, इस सब के, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो भी रिवर्स हैं उसको एक बार कर लीजिए रिवाइज। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बार जनजातीय कर लीजिए, एक बार ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, जनजाति ट्राइब्स कर लीजिए, ठीक है, जनजाति हो गया।
उसके बाद जनगणना कर लीजिए, 2051 का 2011 का सेंसस कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन एक दो मिल जाएंगे देखने को। ये हो गया आपको इम्पोर्टेंट में। और उसके बाद जो आपके ये हैं समुद्री एरियाज़ हैं, उसको एक बार कर लीजिए, किसका लेंथ कितना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हो गया ज्योग्राफी में। एग्रीकल्चर से कर लीजिएगा एक बार हल्का सा रिवीजन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी का हो गया। दोस्तों अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में क्या करना है, सबसे पहले बुक्स कर लीजिए, लेटेस्ट बुक कर लीजिएगा। लेटेस्ट बुक्स हो गए, ठीक है। कंट्री कैपिटल, यहाँ से आना ही आना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंट्री कैपिटल हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट और अवार्ड्स। स्पोर्ट्स से थोड़ा देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इतना करना है, सफिशियंट रहेगा। ज़्यादा अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने प्रिपरेशन के लेवल के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट आपका उसके बेस पर आप देख सकते हैं। अगर आते हैं मैथ्स रीजनिंग की, दोस्तों मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला करके आपको लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग मिला करके मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा ये रिजल्ट देने में। दोस्तों मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपको ये अर्थमेटिक पोर्शन करके जाइए, अर्थमेटिक, ठीक है ना। अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, अंकगणित कीजिए आप। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, प्रॉफिट लॉस कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस हो गया, SICA एक बार हल्का सा कर लीजिए, फॉर्मूला बेस रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये कर लीजिए। रीजनिंग में, रीजनिंग का तो कोई एरिया पर्टिकुलर है नहीं, आप बेसिकली कर सकते हैं। आपको जो टॉपिक लगता है कि मुझे इसमें ज़रूरत है तो आप उसको कर लीजिए, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको ज़्यादा लग रहे होंगे लेकिन ज़्यादा है नहीं, ये करेंगे इतना तो आपको करना पड़ेगा रिवीजन के तौर पर, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है आपको बस रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें देना नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको कीजिए। और अगर टाइम मिलता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पे बात की जाएगी कल शाम को, नहीं तो परसों हम कर लेंगे थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन, जो कि कुछ अगर बचा रहेगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। कुछ अगर सुझाव हो, कुछ कमेंट्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो जहाँ तक होगा मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।